भावनीयं मुद्रादिगम्बर अतिशोभनीयं विरागे गुरुवे प्रणमामि नित्यं। जीवल्यानंदानंद सिद्धपुरमिष्टि भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में सेन धर्म की। महानुभाव, वैसे तो जहाँ पर आचार्य भगवंत विराजमान हों और डेली आपको जिनवाणी का रसपान करा रहे हों, तो वहाँ हम जैसा कोई छोटा व्यक्ति बोले तो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। और गला भी बैठा हुआ था। इसके पहले भी आचार्य ने 2 बार हमसे बोला कि प्रवचन करने को, तो हमने कह दिया कि भगवान गला बैठा है, लेकिन अब बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता है। आवाज़ तो समझ में आ रही ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, कुछ दिन में खड़ा हो जाएगा गला। इसके पहले चौक मंदिर में 2 बार प्रवचन हुए थे, तो उसमें माँ का विषय लिया था। पहली बार में जो प्रवचन किए वो पूरा नहीं हो पाया, तो हमने कहा अगली बार में भी प्रवचन किया तो वो भी पूरा नहीं हो पाया था मैटर। तो पिछली बार जहाँ बात छोड़ी थी आज वहाँ से चालू करते हैं। पिछली बार बात छोड़ी थी यहाँ पर कि जब माता पिता स्वयं संस्कारित होंगे तब वो बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। आज यहीं से बात अपन चालू करते हैं। और सबसे पहले आप सबसे कहना चाहूँगा, आप सब अपने चारों तरफ निगाहें डालें। सबसे पहले प्रवचन सभा में देख लिया, क्या महसूस हुआ? एक भी बच्चा बच्ची कोई भी प्रवचन में नहीं है, कोई भी नई जनरेशन प्रवचन में नहीं है, नहीं है ना? अभी तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आए? हाँ, अरे वो बच्चों में नहीं आते, वो तो आप पापा बन चुके। स्कूल चालू हो गए। और संडे के दिन कितने बच्चे रहते हैं? अभी कुछ दिन पहले रविवार आया था, उसमें प्रवचन में कितने बच्चे थे? संडे के दिन कितने स्कूल चलते हैं? प्रवचन सभा में बच्चे बच्चियां नहीं आते हैं। माता पिता ने कभी बोला ही नहीं कि बेटा तुम्हें प्रवचन सुनने जाना चाहिए, महाराज के पास जाना चाहिए। और महाराज के पास आए तो कितने टाइम के लिए आए? आहार करा दिया, हो गया। शाम को आए भैया वृत्ति में, तो महाराज का मौन, महाराज कुछ बोलेंगे नहीं। और कई बार अपन संस्कार दे नहीं पाते हैं और महाराज के पास ज़्यादा टाइम आ नहीं पाते हैं, फिर बच्चों में संस्कार कैसे पड़ेंगे? आज आप छोटे से किसी भी बच्चे से पूछ लो कि बेटा पापा का नाम क्या है, तो डायरेक्ट बोलेगा ना रमेश चंद्र जैन, न श्रीमान न श्रीमती। मम्मी का नाम डायरेक्ट बोलेगा, न श्रीमान न श्रीमती, कुछ नहीं। न मम्मी शिक्षा दे पाती है कि बेटा पापा के नाम के आगे श्रीमान जी लगाना चाहिए, और न पापा शिक्षा दे पाते हैं कि बेटा मम्मी के नाम के आगे श्रीमती जी लगाना चाहिए। तुम तो स्कूल जाओ, अच्छी एजुकेशन करो, अच्छी पढ़ाई करो, बड़े हो के अच्छी जॉब करो, अच्छा पैसा कमाओ, बाहर जाओ, बस हो गया। संस्कार से भले शून्य रह जाएं। ध्यान रखना, जब आप वृद्ध हो जाओगे तब कोई पैसा काम नहीं आएगा। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, मुंबई चला गया सर्विस करने। एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई, बेटा है मुंबई चला गया सर्विस करने। यहाँ पर केवल 2 प्राणी बचे, आप और आपकी श्रीमती जी। आपने छोटे में उसको माता पिता के कीमत, माता पिता का उपकार का संस्कार नहीं दिया, तो माता पिता से उसको ज़्यादा लगाव नहीं हो पाया। छोटी सी उम्र में बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया, माता पिता से लगाव नहीं हुआ, और फिर बाहर जॉब करने चला गया। हर महीने 1 लाख रुपए आपके लिए भेजता है कि आपका महीने भर का काम अच्छे से चल जाए। मान लीजिए रात्रि में यदि कभी कदाचित कोई बीमारी आ गई, बाहर अच्छी तेज बारिश हो रही है और बिजली भी नहीं है, अचानक से इतनी पीड़ा हुई आपको कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। अब आप और आपकी पत्नी केवल 2 जन अकेले हैं। अब बताइए उस टाइम कौन से कितने सारे नोटों की गड्डी आपको हॉस्पिटल में ले जाके रख देगी? यदि आपका बेटा होता उस टाइम
तो ज़रूर आपको हॉस्पिटल ले जाता। क्योंकि जब जिस व्यक्ति का जब जिस चीज़ का अभाव हो जाता है तब उसकी हमें सही कीमत मालूम होती है। अपन को शुरू से बच्चों को माता पिता के उपकार के बारे में, माता पिता की करुणा और माता पिता ने क्या क्या नहीं किया हमारे बारे में, उसके लिए हमें सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या है, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। दोनों तरफ से घात होता है कि अच्छे संस्कार नहीं दे पाना और बुरे संस्कार देते जाना। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बुरे संस्कार नहीं देता है ना? बताइए, देते हैं कि नहीं देते? हाँ या ना, ऐसे 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 कुछ तो कहो। नहीं देते। हाँ, कुछ लोगों का आंसर नहीं आया और कुछ लोगों का आंसर आया कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देते। अच्छा ये बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो कितने बच्चे चाय पीना जानते हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का 2 साल का, तो मम्मी क्या करती है, चाय में थोड़ा सा दूध मिला करके पिलाती है कि बच्चे को गर्म ना लगे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर उसको प्लेट में डाल करके चाय पिलाती है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अपने हाथ से कप से चाय पीने लगता है। बताइए, बच्चे को चाय यदि शुरू से नहीं पिलाई जाती तो बच्चा क्या आज चाय पीता? शुरू से गलत संस्कार माने डाले, बच्चे को दूध में मिला करके चाय पिलाई। कोई भी बच्चा जन्म से आलू प्याज खाना नहीं जानता है। यदि मम्मी आलू की सब्जी बना करके नहीं खिलाए तो बच्चा क्या जाने आलू खाना। शुरू से बच्चे के मन में आलू के प्रति इतनी घृणा पैदा कर दो कि बड़ा होकर के आलू को छूना पसंद ना करे तो जीवन में कभी खाएगा ही नहीं। ऐसे गलत संस्कार अपन देते जाते हैं और सही संस्कार दे नहीं पाते। अब अभी एक माता ने बोला था कि महाराज जी स्कूल चालू हो गए इसलिए टाइम नहीं है ना? सही है ना? अध्यक्ष जी, आप एक काम करना, बोर्ड पे एक सूचना लिखवा देना कि हमने मुंबई से एक क्लासिकल डांसर बुलवाए हैं और कल 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक वो डांस सिखाएंगे और डेली सिखाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल आपको आना है और वो डांस, बहुत अच्छा डांस सिखाएंगे 8:30 से 9:30 तक। फिर देखना यहाँ पर कितने बच्चियों की भीड़ लगती है। अरे वो तो ठीक है, मताई बाप आएंगे सो आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं है। उस टाइम जब यहाँ मेहंदी प्रतियोगिता रख दी जाए और भी जो कुछ गाना सिखाया जाए, डांस सिखाया जाए, फिर देखना कितने बच्चियों की भीड़ लगती है। उस वक्त उनके पास टाइम कहाँ से आ गया। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं और जो काम हमें नहीं करना होता है तो उसके लिए हमारे पास लाख बहाने होते हैं। अब बच्चियां तो हैं नहीं अभी, लेकिन हम आप सबको बता रहे कि आप सब ऐसे संस्कार बच्चियों में दे सकते हैं। कई लोग बड़े होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो पत्नी के राग में आकर के अपने माता पिता को भूल जाते हैं, है ना? हैं? सिस्टम में आ गया है, कल्चर में आ गया है। तो आया कहाँ से? धीरे ही धीरे तो आया होगा। संस्कार धीरे ही धीरे तो बनते हैं और जब व्यक्ति ने उसको अच्छी दिशा नहीं दी तो व्यक्ति बुरी दिशा में चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले सर्वज्ञ भैया शादी की सालगिरह थी, है ना? उस दिन श्रीमती जी मिली थी। तो श्रीमती जी पता है क्या है? पत्नी भगवान का उपहार है। देखो कुछ माताएं खुश हो गई होंगी सुन के कि पत्नी भगवान का उपहार है। महाराज जी ने कितनी अच्छी चीज़ बोल दी, लेकिन पूरी सुनना, एक मिनट पूरी सुनना। पत्नी भगवान का उपहार है, लेकिन माता और पिता उपहार में आए हुए भगवान हैं। पत्नी जब भोजन कराएगी, पत्नी के भोजन में प्यार मिल सकता है, लेकिन दुलार तो माँ के हाथ के भोजन में ही मिलेगा। पत्नी के भोजन में दुलार नहीं मिल सकता। माँ के हाथ का जो भोजन, उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है, वो शक्तिवर्धक, उसकी एक यूँ कहें कि वो चीज़ ही अलग होती है, क्योंकि माँ का वात्सल्य, माँ की करुणा, माँ का प्रेम उसके साथ मिला हुआ होता है। और जो
कई लोग अपने वृद्ध माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, खूब पूजन पाठ में लगे रहते हैं। घर में पिता प्यासा तड़प रहा है और यहाँ आकर के भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, तो मेरी समझ में वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे। क्योंकि घर में पिता तड़प रहा हो और उनको छोड़ करके, उनको देख करके अनदेखा कर देना और धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं। अरे दया भी तो एक बहुत बड़ा धर्म है, माता पिता को भी संभालना एक बहुत बड़ा धर्म है। तो जो लोग माता पिता का ख्याल नहीं रखते उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। दुख भरी आँखों को आँखों से देखना सीखो, अपने प्राणों जैसे औरों के प्राण देखना सीखो। ये पत्थर की प्रतिमा में भगवान देखने वालों, पहले तुम इंसान में इंसान देखना सीखो। अपन आज इंसान में अपन को इंसान नहीं दिख रहा, जीव में जीव ही नहीं दिख रहा, और पत्थर की प्रतिमा में अपन भगवान देखने आए हैं। बताओ कैसे दिखेंगे जब आपके हृदय में इतनी करुणा नहीं है, थोड़ी सी किसी के प्रति दया नहीं है। और जीवों के प्रति तो छोड़ो, जिसने तुम्हें जन्म दिया, 9 माह कोख में रखा, क्या क्या कष्ट नहीं सहे। जब तुम रात में 12 बजे भी लघु शंका कर देते थे तो माँ भले स्वयं गीले में सो जाती थी, लेकिन तुम्हें सूखे में। भी बच्चे अनेक होकर के भी माता पिता के लिए एक अच्छे बालक का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। ये विचार करने वाली बात है। मान लीजिए आप घर से मंदिर आ रहे हो, सुबह का टाइम है, रोड सुनसान है, एक कुत्ते का पिल्ला आपके सामने आया और जाते जाते आपकी नज़रों से देखते ही देखते नाली में गिर गया। रोड सुनसान है, आप धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर आ रहे हो, आप यहाँ वहाँ देखेंगे, अरे कोई मिल जाए, किसी को बोल दूंगे वो नाली से निकाल दे उस पिल्ले को। अरे अभिषेक बाद में हो जाएगा, मंदिर बाद में दर्शन कर लेंगे। लेकिन यदि आज हमने अपने शुद्धि के कपड़ों के खातिर, या हम कीचड़ से ना भिड़ जाएं, इसके खातिर यदि हमने उस पिल्ले को नहीं निकाला तो उसकी तो जान चली जाएगी। तो पहले अपने अंदर, अपने हृदय में करुणा भाव पैदा कीजिए। जीवों के प्रति, माता पिता के प्रति एक प्रेम पैदा कीजिए। क्योंकि जो माँ होती है वो बच्चे को बहुत अच्छा, कभी भी कोई भी माँ अपने बच्चे का अहित नहीं चाहती। हमेशा भले अभावों में खुद जी हो, खुद भले दूसरी तीसरी क्लास तक भी क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन उसका भाव यही रहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छा व्यक्ति बन जाए। लेकिन अपन क्या करते हैं, जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, विदेश चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, कहीं जॉब करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, माता पिता को बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल भी। किसी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी कि जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो तब क्या होता है। उसने लिखा कि जब से लगे हैं फ़ोन, अब तार नहीं आते। तार वो टेलीफोन पे आते थे ना, उनको तार बोलते थे। जब से लगे हैं फ़ोन, अब तार नहीं आते, बूढ़ी आँखों की मददगार नहीं आते, और जब से गए हैं बच्चे कमाने शहर में, अब हमारे गांव में त्यौहार नहीं आते। क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा त्यौहार कब होता है, जब उसका बच्चा उसकी गोद में खेल रहा होता है, जिस कलेजे के टुकड़े को जी जान से ज़्यादा पाला और आज वो मुंह फेर करके बाहर चला गया हो। और कई वर्षों के बाद जब वो आता है, भले कोई त्यौहार ना हो, लेकिन माता पिता को इतनी खुशी होती है कि जैसे आज कोई त्यौहार आ गया हो।
लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी कमी है, क्योंकि अपन समय नहीं दे पाते आज बच्चों को। अरे बच्चों को क्या, एक बार एक व्यक्ति से पूछा एक महाराज जी ने कि भाई साहब आपका बच्चा कितना बड़ा है? तो भाई साहब बोले महाराज जी इतना बड़ा है। अरे महाराज ने सोचा कि किसी से पूछते हैं तो बोलता है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हाइट के हिसाब से बोलते हैं। वो बोले इतना बड़ा है। तो वो बोला कि महाराज जी क्या होता है, मैं सुबह से ना दुकान में चला जाता हूँ तो मेरा बच्चा सोता हुआ रहता है, मैं पूरा दिन दुकान में बिजी रहता हूँ, खाना भी दुकान पर ही आ जाता है, खा लेता हूँ, कभी नहीं आता तो पास वाली होटल में खा लेता हूँ, और जब देर थक कर के आता हूँ रात में तो बच्चा सोता हुआ मिलता है। कई महीने हो गए मैंने बच्चे को जागता हुआ नहीं देखा, तो खड़ा हुआ देखा ही नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतना बड़ा है। अब बताइए, जब बच्चा अपने पिता से महीनों महीनों नहीं मिलेगा तो पिता से जुड़ाव कैसे हो पाएगा? और जब पिता और माता से जुड़ाव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसको समय नहीं दे पाएंगे, तो जो उसको समय देगा उससे जुड़ाव हो जाएगा। आजकल देखा जाता है कि इतना अच्छा कुल, इतना अच्छा धर्म छोड़ करके भी बच्चियां यदि दूसरे कुल में जाती हैं, दूसरे धर्म पर जाती हैं, दूसरे घरों में विवाह करती हैं, इसकी जड़ अपने देखने का प्रयास किया कि आखिर ये बीजारोपण हुआ कहाँ से उनके अंदर? नहीं पता। माता पिता उनको समय नहीं दे पाए, उनकी ज़रूरत नहीं पूछ पाए कि बेटा तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। पापा मम्मी ने कभी पूछने का प्रयास नहीं किया। फिर क्या होता है कि फ्रेंड सर्किल में से कोई ना कोई एक उसका इतना अच्छा ध्यान रखना प्रारंभ कर देता है। उसने कहा अरे मुझे ये चीज़ चाहिए, अरे तुरंत हाजिर, जहाँ जाना तुरंत बाइक हाजिर, फुल्की खाना तुरंत ले चलो, आइसक्रीम खाना तुरंत। जब माता पिता नहीं दे पाएंगे उनको समय, तो जो उसको समय देखा उसके प्रति इतना जुड़ाव हो जाएगा। जैसे एक बेल होती है, बेल देखी आपने कभी? लौकी कद्दू आदि की बेलें होती हैं, जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो बेल का मालिक क्या करता है, उसके पास एक डंडा गाड़ देता है अच्छा सा, कि ताकि वो बेल इस डंडे को जकड़ ले और अच्छे से बड़ी हो सके। यदि वो उसके पास डंडा नहीं गाड़े तो वो बेल फैलती है, आसपास यदि कांटे का भी पेड़ क्यों ना हो तो उसको जकड़ लेती है, और बाद में यदि बेल का मालिक उस बेल को उस कांटे के वृक्ष से छुड़ाना चाहे तो टूट जाएगी लेकिन छूटेगी नहीं। ऐसे ही यदि अपन ने योग्य अवस्था में योग्य सहारा नहीं दिया तो आसपास जैसा भी सहारा मिलेगा, अच्छा हो या बुरा, अपनी जात का हो या दूसरी जात का, वो उसको जकड़ लेगा। और फिर जब एक बार वो जकड़ जाएगी ना, तो फिर माता पिता लाख कोशिश करें उसको खींचने की, तो टूट जाएगी, आपको छोड़ देगी, आपको छोड़ देगी, धर्म को छोड़ देगी, गुरु को छोड़ देगी, भगवान को छोड़ देगी, सबको छोड़ देगी, लेकिन उसको नहीं छोड़ेगी। क्यों? अपन ने योग्य समय पर योग्य सहारा नहीं दिया, योग्य समय पर योग्य संस्कार उसको नहीं दिए, तो आज वो जैसे संस्कारों में पले तो उन संस्कारों में इतने जकड़ गए कि अब उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो पाता है। कभी कभी माता पिता जो फादर रहते हैं इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं, कभी नहीं पूछ पाते। उनके लिए कहना चाहूँगा कि दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। दौलत की भूख लगती है ना, तो सुबह हो शाम हो, जब सीजन आता है ना, तो सुबह का खाना खा लिया, अरे एक नंबर की जाने की फुर्सत नहीं है, खाना खाने की तो छोड़ो। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत हाथ लगी तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत हाथ लगी तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों से मिलने की फुर्सत ना मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। युवा अवस्था में तो हमें इतना जोश रहता है कमाने का, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, बच्चे बच्चियों को देखते ही नहीं है। और जब वृद्धावस्था आती है, बच्चे बच्चियों से मिलने का समय मिलता है, तो बच्चे लोग कमाने निकल जाते हैं, उनके पास समय नहीं है आपके पास देने के लिए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आपके लिए यही उपदेश दूंगा, आप भले कितने भी व्यस्त हो जाओ, एक बरनी में सबसे पहले आप बॉल भरो, बॉल से पूरा जग भर जाए। किसी से पूछो ये बरनी भर गई,
कहेगा हाँ भर गई, लेकिन छोटे छोटे कंकड़ ला करके उसमें भरो तो वो भी भर जाएंगे। फिर पूछो बरनी भर गई तो कहेगा हाँ भर गई, लेकिन फिर भी आप बारीक बारीक रेत ला करके उसमें भरो तो वो भी भर जाएगी। और जब पूरी बरनी पैक हो जाए तो अब तो लगभग सबका स्वर एक साथ बोलेगा महाराज जी बरनी भर गई। लेकिन फिर भी यदि एक गिलास पानी लेकर के आओ वो भी उसमें भर जाएगा। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमें पैसे कमाने में लग गए, हमारी ज़िंदगी भर गई, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन आप समय निकालो, समय मिलेगा। फिर थोड़ा सा और काम आता कि घर परिवार में लग जाते, फिर लगता अब तो महाराज जी बिल्कुल समय नहीं है, अब और हम कस गए। अरे कितने भी कस जाओ, लेकिन आप यदि उसमें से समय निकालना चाहो तो ज़रूर मिलेगा। और आप जिस पद पर हो, आज माता पिता के पद पर हो, तो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखो, उनको योग्य समय पर योग्य संस्कार दो, माता पिता की कीमत उनको समझाओ, वरना आज वो नहीं समझ पाएंगे, फिर कल जब बड़े हो जाएंगे तो क्या समझेंगे। और यदि आप एक बच्चे के पद पर हो तो हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखो। समय तो हालांकि ज़्यादा हो रहा है, 2-3 मिनट में अपनी बात को पूरा करता हूँ। एक बूढ़ी माँ एक मेडिकल के सामने जाकर के पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी। 2-3 दिन गई, मेडिकल में बहुत भीड़ लगी थी, तो वो देखती है और देख कर के लौट आती है। मेडिकल वाला उसको देख लेता है कि वो माँ कल भी आई थी, आकर के खड़ी रही पेड़ के नीचे, फिर चली गई। अगले दिन भी आई, फिर चली गई। तो फिर मेडिकल वाले को लगा कि शायद उस माँ को कुछ ज़रूरत है, लेकिन मेरी दुकान में भीड़ देख करके आती नहीं है। तो वो लड़का गया उसके पास, उस माँ से पूछता है कि माँ मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि आप रोज़ यहाँ पर आते हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? यदि आप वहाँ भीड़ में नहीं आ पाते हो तो आप मुझे बता दो, मैं ला करके मेडिकल से दे दूँगा। तो वो माँ बोलती है कि बेटा कुछ भूलने की दवाई दे दो। तो वो कहता है कि क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भूलने की दवाई दे दो? उसने कहा कि मेरा बेटा शहर गया है, वहीं उसकी शादी हो गई, वहीं उसका परिवार रहता है, साल में केवल एक दिन दीपावली के दिन आता है, तब मैं उसको देखती हूँ। लेकिन इस बार उन्होंने दीपावली में कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया, इसलिए वो इस बार नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई ऐसी दवाई दे दो जिसे खा करके मैं अपने बच्चे को भूल जाऊं, कि मुझे उसकी याद ना आए। वो मेडिकल वाला शांत खड़ा रहता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वापस चला जाता है। और यहाँ पर अगली दिवाली पर जब वो बेटा आता है, अपनी माँ से पूछता है कि हे माँ, मैं पिछली बार दिवाली में नहीं आया था, कोई बात नहीं, इस बार आया हूँ, आप बता दीजिए आपको क्या क्या सामान चाहिए। तो वो माँ कहती है अच्छा बेटा तू रुक यहीं पे, मुझे जो जो सामान चाहिए मैं एक लिस्ट लेकर के आती हूँ, उसमें लिख दूँगी। ठीक है। उसकी पत्नी ने जब ये सुना, अरे तुम्हें तो लग ही रहता है कि माँ को क्या सामान चाहिए, अब इस अवस्था में क्या सामान चाहिए होगा, वो उसको गुस्सा कर रही थी। और फिर जब उसकी माँ ने एक पर्ची ला करके उसके हाथ में दी, उसने पर्ची हाथ में ली, बाजार गई सामान खरीदने। तो उसकी पत्नी ने बोला कि सबसे पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीदूंगी, उसके बाद तुम्हें माँ के लिए जो खरीदना सो खरीदते रहना। उसने कहा चलो ठीक है। पत्नी ने सारा सामान खरीदा और आकर के अपने पति से बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ, गाड़ी में एसी चला करके बैठूंगी और तुम जा कर के माँ का सामान ले आना। और जब उसने पर्ची खोली तो लगभग इतनी बड़ी पर्ची रही होगी, वो देखता ही रह गया उस पर्ची को, उसके धीरे धीरे हाथ कांपने लगे। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने कहा था ना कि माँ से कुछ मत पूछो और बन जाओ श्रवण कुमार। जरूर उसने अपने गांव वाले बेटे के लिए कुछ ना कुछ मांगा होगा, लेकिन सामने वाला जो उसका पति खड़ा था उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी पत्नी ने उसके हाथ से लेटर छीना और जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटा मुझे अब इस अवस्था में किसी भी चीज़ की चाय नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यदि तेरे पास हो तो केवल अपना थोड़ा सा समय मुझे दे दे, क्योंकि मेरी कुछ ही साल की ज़िंदगी बची है, कुछ ही महीनों की ज़िंदगी बची है। अब घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, अंधेरे से बहुत डर लगता है। बस मैं एक ख्वाहिश मेरी ये है कि जैसे मैं तुझे छोटी अवस्था में खिलाती थी, तेरे सिर पर हाथ फेरती थी, बस एक बार तेरे सिर पर हाथ फेर लूँ, तुझे अपनी गोद में सुला लूँ, ताकि मैं अपने मौत से भी अच्छे से गले मिल सकूँ। बस तेरे पास हो तो अपनी बिजी ज़िंदगी में से थोड़ा सा समय मुझे दे देना, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और दोनों जाकर के माता पिता के चरण पकड़ते हैं कि हे माँ, आपने सच में आज इतनी ऊंची शिक्षा दे दी जो हमें कई स्कूल और कई कॉलेज नहीं दे पाए, कि हम इतने भूल गए थे कि आपको ही भूल गए, जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी उनको ही भूल गए थे। तो ऐसी जब कीमत नहीं कर पाते, उनके दिलों में जब माता पिता की कीमत आती है, जब उन्हें कोई समझाने वाला मिलता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। और सही कीमत वस्तु की तब होती है जब वस्तु कहीं चली जाती है। माता पिता के जाने के बाद कई लोग लिखवा देते हैं माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद। अरे मैं कहता हूँ माँ पिता के जाने के बाद दीवार पर, दरवाज़ों पर लिखवा पाओ या नहीं लिखवा पाओ कि माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीते जी अपने माता पिता की इतनी सेवा कर जाओ कि कोई भी व्यक्ति देखे तो तुम्हें देख के कह दे कि देखो ये है माँ का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद। बोलना तो और कुछ भी बहुत है, लेकिन इसके आगे का विषय फिर कभी। आज के लिए इतना ही। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज्य की।